तो अभी इस समय बाजार काफी लो चल रहा है। लास्ट डे की बात है, ये 8 महीने का लो पे बढ़ा, ओके लो पे है। ओके, क्या कारण लगता है आपको कि भी क्या हो रहा है? कोई कारण और नहीं है अभी सर, फ्यूचर क्या लगता है आपको कि 2025 कैसा रहेगा? क्रैश करेगा? और मेरे को पता नहीं है सर। अच्छा, मतलब मेरा मार्केट को लेके बहुत सिंपल सोच ये है कि जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा। तो मार्केट, अगेन, अगर कोई मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाता कंसिस्टेंटली एक अच्छे सक्सेस रेशियो के साथ, या मैं कर पाता, तो मैं अभी तक दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। अगर मुझे रफ डायरेक्शन भी मार्केट का पता होता, किसी को पता नहीं है। जिसको पता है वो वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन होना चाहिए। और दूसरा, अगेन एज अ मेंटल मॉडल में ये ध्यान रखने की कोशिश करता हूं कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं है लाइफ में और इन्वेस्टिंग में, मैं उसकी चिंता ना करूं। वरना हम ना बहुत फालतू की चीजें सोचते रहते हैं, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। मार्केट में भी अगर हम रोज ये सोचें कि कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, किसी को पता नहीं है, लेकिन मैं उस सोच में हूं, मैं कुछ भी कंस्ट्रक्टिव कर नहीं रहा हूं, फालतू का मुझे एंजाइटी हो रहा है, तो आई वांट टू फोकस ऑन मैं क्या पिक कर रहा हूं, मेरी कंपनी बिजनेस वाइज कैसी चल रही है, स्टॉक प्राइस मेरे हाथ में नहीं है। तो आई डोंट वरी अबाउट ऑल ऑफ दैट। मार्केट क्यों गिरता है कब इन जनरल और कब बढ़ता है ये मैं एक बताता हूं। जब मार्केट महंगा होता है, और उसके मेट्रिक्स में कुछ आपको देता हूं, लेकिन इन जनरल फिलोसॉफिकली जब मार्केट महंगा होता है तो वो बहाना ढूंढता है, छोटे से छोटा रीजन ढूंढता है गिरने का। और जब मार्केट गिरा हुआ होता है, जो कोविड के समय गिरा हुआ था, तो बढ़ते कोविड में भी मार्केट भी बढ़ता है, क्योंकि वो इतना सस्ता हो गया था कि वो बहाना ढूंढ रहा था। तो कोई न्यूज आती थी शायद कोई वैक्सीन काम कर जाए, 2 महीने में वैक्सीन आने वाली है, और मार्केट बढ़ जाता था। और अभी बढ़ा हुआ था तो वो HMPV वायरस की बात ही हुई और डॉक्टर्स बोल बोल के थक गए वो फ्लू जैसा है, लेकिन मार्केट गिर गया। तो सस्ता मार्केट बहाने ढूंढेगा बढ़ने के, बढ़ा हुआ मार्केट बहाने ढूंढेगा गिरने के। अब इसके कुछ मेट्रिक्स, बेसिक्स, सिंपल तरीके ये होते हैं। एक जैसे वॉरेन बफेट वाला मेट्रिक है, वो कहते हैं कि जब मार्केट कैप टू GDP रेशो 100 के ऊपर हो जाए, 100% के ऊपर, तो गड़बड़ है। वो मेट्रिक ऊपर था। फिर एक सिंपल, आप अपने मार्केट का पिछले 10 साल का, 5 साल का, निफ्टी का या सेंसेक्स का एवरेज PE देख लीजिए, वो उसके आसपास है या उससे ज्यादा है। एक जनरल ये भी कहा जाता है कि 18 से 25 अगर PE है तो वो फेयर वैल्यू जोन है मार्केट का, इंडेक्स का। अगर उसके ऊपर है तो महंगा है, उसके नीचे है तो सस्ता है। मैं ये नहीं कहूंगा किसी भी मेट्रिक को आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है, लेकिन ये सारे टूल्स हैं। जब ये सारे टूल्स एक ही साइन दे रहे हैं तो सब मिलके कंक्लूसिव एविडेंस मिलता है। एक और तरीका ये होता है कि जब आप स्टॉक्स खुद एनालाइज कर रहे हो और आप ढूंढने जा रहे हो, और जो भी कंपनी आपको पसंद आ रही है वो आप DCF से, PE वैल्यूएशन से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, या जो भी वैल्यूएशन आप यूज कर रहे हो आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, और एक जनरल सेंस बन रहा है यार मैं जो देखने जा रहा हूं ना अभी मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूं, तो यू कैन अगेन कंक्लूड कि मार्केट महंगा है। एक पीटर लिंच ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जब मैं किसी पार्टी में जाता हूं और लोग मुझसे पूछते हैं कौन सा शेयर ले लो, तो मैं समझ लेता हूं कि मार्केट बहुत सस्ता है। और जब मैं किसी पार्टी में जाता हूं और मैं दुनिया का सबसे सेलिब्रेटेड फंड मैनेजर हूं और लोग मुझे बताते हैं कौन सा शेयर लेना चाहिए, तो मैं अपने शेयर्स बेचने लगता हूं, मार्केट पीक में है। तो जब हर कोई स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट है, यूजुअली इट्स टाइम टू सेल, और जब कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा आप उनसे हाथ जोड़ लो तो इट्स टाइम टू बाय।